दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दीपक दोगले को, जो एक बहुत बड़ा बुक राइटर है। वो बताता है कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी और शायद वो भी मुझसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में दिनेश भुट्टा प्रेमी नाम का एक लड़का आया और वो लड़की मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई। जिसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करूंगा, बस उनकी पिंकी बजाऊंगा और उन्हें छोड़ दूंगा। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपने अपनी किताब में ये क्या लिखा है? जब भी देखी कोई लड़की कुंवारी वहीं पटक कर उसकी दे मारी। दीपक दोगला कहता है कि यही तो मेरी जिंदगी का असूल है। मैं हर दिन एक नई लड़की की पिंकी बजाता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ ताकि मुझे हर रोज कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिले। रिपोर्टर कहती है कि इस हिसाब से तो लड़कियां आपके लिए बस एक चीज है जिसे आप बिस्तर तक लाना चाहते हो। दीपक दोगला कहता है कि मैंने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया। कुछ तो लड़कियां ऐसी भी हैं जो मुझे देखते ही अपनी कच्ची गीली कर देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपक दोगला अपने दोस्त रमेश रसीले के साथ एक बुक इवेंट पर होता है, जहाँ उसकी किताब पढ़ने के बाद सभी लड़के उसे अपना भगवान समझने लगे थे और उसी की तरह बनना चाहते थे। जिसमें ये बोना कहता है कि भाई तेरी किताब पढ़ने के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। पहले कोई भी लड़की मुझे भाव नहीं देती थी, लेकिन तुम्हारे बताए हुए रूल्स फॉलो करने के बाद मैं हफ्ते में एक बार तो किसी न किसी को पेल ही देता हूँ। जो बात सुनकर दीपक दोगला भी हैरान हो जाता है कि अगर इस जैसे को लड़की मिल सकती है तो दुनिया में किसी को भी मिल सकती है। आगे इवेंट खत्म होने के बाद दीपक दोगला कहता है कि आज तो सभी के सभी चूतिए आए थे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तभी उसकी सेक्रेटरी मुन्नी मस्तानी कहती है कि इन्हीं लोगों की वजह से तुम लोगों का घर चल रहा है, नहीं तो तुम कब के सड़क पर आ चुके होते। रमेश रसीला कहता है कि तुम थोड़ी तमीज से बात करो, हमारी वजह से ही तुम्हें ये नौकरी मिली है, नहीं तो तुम पैसों के लिए कहीं पर अपनी मरवा रही होती। इसी दौरान वहाँ पर उस बुक स्टोर की मालकिन आती है और कहती है कि तुम्हारी किताब ने तो सबकी फाड़ कर रख दी और मेरी दुकान भी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। देखो मेरी जान, मैंने अपना नंबर इसमें लिख दिया है, अगर तुम्हें रात को अपना बिस्तर गर्म करने के लिए कोई चाहिए होगी तो मुझे कॉल करना। रमेश रसीला कहता है कि मैं तो इससे भी काम चला लूंगा, लेकिन दीपक दोगला उसे मना कर देता है। इसके बाद जब दीपक दोगला वहाँ से जाने लगता है तभी रमेश रसीला वहां आकर उसे बताता है कि भाई आज रात को एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उसमें बहुत ही मस्त मस्त लड़कियां आएंगी। दीपक दोगला कहता है कि फिर तो भाई आज रात की गुलाबी का इंतजाम भी हो गया, जो कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर रात होते ही वो तैयार होकर राजा बाबू बनकर उस पार्टी में पहुंचता है, जहां पहुंचते ही उसे एक से एक माल लड़कियां दिखाई देती हैं। दीपक दोगला सोचता है कि आज रात को एक से काम नहीं होगा, कम से कम 2-3 चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने एक बुढ़िया आ जाती है, पूछती है तुम ही दीपक दोगले हो ना? वो कहता है कि हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? बुढ़िया कहती है कि वो जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि तुम औरतों की इज्जत नहीं करते। दीपक दोगला कहता है कि ये सब क्या बकचोदी है, क्या तुम्हें रमेश रसीले ने भेजा है? बुढ़िया कहती है कि तुम बस औरतों की पिंकी बजाकर उन्हें छोड़ देते हो, उनसे प्यार नहीं करते। दीपक दोगला कहता है कि देख बुढ़िया, मुझे नहीं पता तुझे किसने भेजा है, लेकिन ये मजाक अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बुढ़िया कहती है कि फिर मुझे वो दे दो जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दीपक दोगला पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें? बुढ़िया कहती है कि मेरी पिंकी बजा दो और मुझे ये साबित कर दो कि तुम हर औरत में खूबसूरती देखते हो और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। दीपक दोगला कहता है कि मुझे तो तुम कोई सनकी लग रही हो और तुम्हारी पिंकी बजाना तो दूर, मैं तुम्हें हाथ तक ना लगाऊं। जो कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़िया पीछे से उस पर कोई काला जादू कर देती है। वहीं पार्टी के अंदर हम रमेश रसीले को देखते हैं, जो कि मुन्नी मस्तानी पर लाइन मार रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिस पर मुन्नी मस्तानी कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं नहीं दूंगी। जो कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दीपक दोगला आते ही अपने शिकार पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक और मस्त लड़की दिखाई देती है, तो वह पहली वाली को छोड़कर उस पर ट्राई करने चला जाता है। वो उसके पास आते ही कहता है कि मैंने तो सुना था कि सुपर मॉडल्स बहुत ही दुबली पतली होती हैं, लेकिन तुम्हारी चूचियां तो बहुत मोटी मोटी हैं। लड़की कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मोटी हूँ? दीपक दोगला कहता है कि नहीं मेरी जान, मैं तो ये बोल रहा था कि तुम बाकी मॉडल से ज्यादा खूबसूरत हो। बाकी तो इतनी पतली होती हैं कि उनका सामान हाथ में भी नहीं आता, लेकिन तुम्हारा सामान तो इतना बड़ा है कि मैं अपने दोनों हाथों से भी उन्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। जो बात सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या आज रात को तुम मेरे घर पर चलना चाहोगे? दीपक दोगला कहता है कि नहीं यार, मुझे सुबह जल्दी उठना है। लड़की कहती है अरे चलो ना यार, मुझे गन्ना चूसना बहुत पसंद है। दीपक दोगला कहता है कि अब तुम इतना कह ही रही हो तो चल लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसते हुए लड़की के घर पर आते हैं, जहाँ पर दीपक दोगला पूरी रात उस लड़की की पिंकी बजाता है। फिर अगली सुबह जब दीपक दोगला मूतने के लिए बाथरूम में जाता है, तभी वो देखता है कि उसका हथियार तो गायब हो चुका है। जिसके बाद जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो एक लड़की में बदल चुका था। कहता है कि भीड़ की लिंड, ये क्या बकचोदी है? उसे पहले तो लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब वो फिर से अपने हथियार को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में एक लड़की में बदल चुका है। जिसके बाद वो चुपचाप अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल लेता है। आगे वो अपनी कार में बैठकर रमेश रसीले को कॉल करता है और कहता है कि भाई तू अभी मेरे घर पर आ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। रमेश रसीला पूछता है कि तुम कौन बोल रही हो? दीपक दोगला कहता है कि अबे चूतिए मैं हूँ। रमेश रसीला पूछता है कि कौन हो तुम? दीपक
दोगला कहता है कि तुम बस जल्दी से दीपक दोगले के घर पर आ जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि उसके साथ साथ तुम भी मेरी पिंकी बजाओ। जो सुनते ही रमेश रसीले का खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरी जान, मैं बस 10 मिनट में आया, तुम लोग मेरे बिना शुरू मत करना। जिसके बाद वो सूट बूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर दीपक दोगले के घर पर पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मुझे कॉल किया था? तुम दिखने में तो एकदम मस्त माल लगती हो। चलो अब जल्दी से बताओ, यहीं पर घोड़ी बनोगी या बेडरूम में जाकर? लेकिन उससे पहले दीपक दोगला कहाँ पर है? वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं ही दीपक दोगला हूँ। रमेश रसीला कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पर दीपक दोगला है कहाँ पर? वो कहता है कि भाई मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हो, लेकिन अगर तुमने ये नहीं बताया कि दीपक दोगला कहाँ पर है तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। वो कहता है कि भाई पहले मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कल रात जब मैं एक लड़की को बजाकर सो गया था तो सुबह पता नहीं कैसे लड़की बन गया। वो कहता है कि ठीक है, अब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। दीपक दोगला कहता है कि स्कूल में तुम्हारी एक बंदी थी जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। रमेश रसीला कहता है लेकिन ये बात तो दीपक दोगले को ही पता है और उस गधे ने ये बात तुम्हें भी बता दी। वो कहती है कि चल फिर हटेली मुन्नी की बात करते हैं। जब तुम 10वीं में थे तो तुमने उसकी पिंकी बजाई थी। रमेश रसीला कहता है कि 1 मिनट, क्या उसने तुम्हें मेरी सारी बातें बता रखी हैं? वो कहती है बे चूतिया, मैं ही हूँ दीपक दोगला और मैं लड़की के शरीर में फंस गया हूँ। रमेश रसीला कहता है कि ठीक है, अगर तुम दीपक दोगले हो तो ये बताओ, 2 साल पहले जब हम लोग वेगस में थे तो हमने एक क्लब में बहुत सारी दारू पीकर एक कांड किया था, जिसके अगले दिन हमने कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बताओ वो कांड क्या है? दीपक दोगला कहता है कि भाई सच में, क्या तू सच में चाहता है कि वो बात मैं अभी बताऊं? रमेश रसीला कहता है कि हाँ, अगर तू दीपक दोगला है तो तुझे इसके बारे में पता ही होगा, नहीं तो फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। दीपक दोगला कहता है कि हमने एक दूसरे का गन्ना चूसा था, बस खुश। रमेश रसीला कहता है कि भाई तू, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तू लड़की में कैसे बदल गया? वो कहता है कि पता नहीं, मैं रात को सो रहा था और जब सुबह उठा तो मैं लड़की बन चुका था। रमेश रसीला कहता है लेकिन भाई तू माल लग रहा है। दीपक दोगला कहता है अब क्या तू मेरी पिंकी बजाना चाहता है? रमेश रसीला कहता है कि हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी चूचियां देखनी है। दीपक दोगला कहता है कि चुप कर भीसड़ी के, मैं तेरे लिए अपने कपड़े नहीं उतारूंगा और हमें इस बात का पता लगाना होगा कि मैं लड़की कैसे बना। रमेश रसीला कहता है कि देख भाई, कल तेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे पूरी डिटेल में बता। सबसे पहले हम बुक क्लब में गए, फिर रात को तुम पार्टी में आए और एक लड़की की पिंकी बजाई। तभी दीपक दोगला कहता है कि मैं पार्टी में पहले एक बूढ़ी औरत से मिला था, अचानक ही वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता, बस उनका इस्तेमाल करता हूँ, और फिर वो मुझसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे एक पागल बुढ़िया बोलकर वहाँ से चला गया और मुझे पक्का भरोसा है कि उसी ने ही कुछ किया है। रमेश रसीला कहता है कि देख भाई, पहली बात, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसकी पिंकी बजा देता, और दूसरी बात, हमें उस जादू टूने वाली बुढ़िया को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दीपक दोगला कहता है कि अगर उसी ने ही मुझे लड़की बनाया है तो वो ही वापस मुझे लड़का बना सकती है। रमेश रसीला कहता है लेकिन भाई, इस शहर में उस बुढ़िया को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना जीबी रोड पर एक शरीफ औरत को ढूंढना। दीपक दोगला कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें उस बुढ़िया को ढूंढना ही होगा, मैं जिंदगी भर ऐसे लड़की बनकर नहीं रह सकता। रमेश रसीला कहता है लेकिन मैं तुम्हें बजाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे एक चांस दे दो। इसके बाद वो दोनों एक ओल्ड एज होम में जाते हैं, जहाँ पर दीपक दोगला कहता है कि हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को ढूंढ रहे हैं। ताई कहती है कि यहाँ पर करीब 30 बुढ़िया रहती है। दीपक दोगला कहता है कि उसने मेरा कुछ चुरा लिया है। ताई कहती है कि जो भी हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ पर एक लड़की नताशा गंडवी आती है और कहती है कि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, बताओ आपको क्या मदद चाहिए। दीपक दोगला कहता है कि मेरा नाम दीपिका दोगली है, कल रात एक बुढ़िया ने मेरा ID कार्ड चुरा लिया था और हम उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। नताशा गंडवी पूछती है कि वो दिखती कैसी थी। दीपक दोगला कहता है कि वो करीब 80 साल की थी, उसकी नाक बहुत लंबी थी और उसके पास एक जादुई डंडा था, लेकिन नताशा गंडवी के शेल्टर में ऐसी कोई औरत नहीं थी तो वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। आगे घर जाते वक्त दीपक दोगला कहता है कि भाई, नताशा गंडवी तो बहुत ही मस्त है, वो उम्र में छोटी है लेकिन उसकी पिंकी बहुत टाइट होगी। रमेश रसीला कहता है कि तू अभी भी लड़की है, इस हालत में तू उसके साथ क्या ही कर लेगा। दीपक दोगला कहता है कि फिर तो मुझे जल्दी से लड़का बनना होगा, लेकिन तब तक मैं क्या करूं। रमेश रसीला कहता है कि भाई तू खुद को देख, एकदम मस्त माल लग रहा है और तुझे चांस मिला है लड़की की तरह फील करने का, तो बस इस मौके का फायदा उठा और मजे कर। वहीं दीपक दोगले को भी ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं दीपक दोगले के लिए नए कपड़े लेने। तभी रमेश रसीला दुकान वाली से कहता है कि ये मेरी बहन है और इसके लिए कोई अच्छी सी कच्ची और ब्रा दिखाओ, और हाँ कुछ ऐसा दिखाना जिसमें ये एकदम माल लगे। जिसके बाद दीपक दोगला कई तरह के कपड़े ट्राई करता है, लेकिन कोई भी कपड़ा उसे सूट नहीं कर रहा था। आगे रमेश रसीला उसे अपने एक दोस्त के पार्लर पर लेकर आता है, जो एक छक्का होता है। रमेश रसीला कहता है कि ये मेरी बहन है और इसका पूरा मेकओवर करना है, सर के बाल से लेकर झांटों के बाल तक सब सही करना है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाता है, जो कोई औरत नहीं बल्कि एक छक्का होता है। कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें एक शानदार और मालदार लड़की बना देगी। जिसके बाद दीपक दोगले का मेकओवर किया
जाता है, जहाँ सबसे पहले उसकी मस्त वाली कटिंग की जाती है, जिसके बाद उसके नीचे के जंगल की वैक्सिंग की जाती है, जो करवाते वक्त दीपक दोगले की फटकर 464 हो रखी थी। आगे वो दोनों मिलकर कुछ और चीजों की शॉपिंग करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रमेश रसीला कहता है कि भाई अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे मुन्नी मस्तानी से भी मिलना है, तू तो मुझे अपनी पिंकी बजाने नहीं देगा, कम से कम मैं कहीं और तो ट्राई करूँ। दीपक दोगला कहता है कि अच्छा है भाई, तू वहीं पर ट्राई कर, क्योंकि यहाँ पर तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद दीपक दोगला वहाँ से सीधा लड़कियों के लॉकर रूम में चला जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां बिना कपड़ों के होती हैं। दीपक दोगला उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूरा दिन वहीं पर बैठा रहता है। फिर शाम को जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी एक लड़का आकर उस पर लाइन मारने लगता है। दीपक दोगला कहता है कि भाई तू ट्राई भी मत कर, क्योंकि मेरे पास कुआं नहीं केला है। वहीं दूसरी तरफ रमेश रसीला मुन्नी मस्तानी के पास आता है और उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है, लेकिन मुन्नी मस्तानी उसे सिर्फ एक ही जवाब देती है कि नहीं दूंगी और कभी नहीं दूंगी। वहीं रमेश रसीला ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर दीपक दोगला आता है, जिसको मेकअप के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था, तो वह अपने चेहरे की ऐसी हालत कर आता है। जिसके बाद वो मुन्नी मस्तानी से कहता है कि मैं दीपक दोगले की बहन हूँ, दीपिका दोगली। मुन्नी मस्तानी कहती है कि तुम बस एक बार मेरे साथ बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें एकदम मस्त बना दूंगी। तभी उसके जाते ही रमेश रसीला दूसरी लड़की पर लाइन मारने लगता है, लेकिन वो भी उसे कोई भाव नहीं देती। इसके बाद जब वो सभी मिलकर दारू पी रहे थे, तभी दीपक दोगले की नजर नताशा गंडवी पर पड़ती है, जो वहाँ पर अकेली बैठी थी। दीपक दोगला उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वो बुढ़िया मिली। नताशा कहती है कि नहीं यार, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बुढ़िया नहीं है। दीपक दोगला उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारा कोई बंदा नहीं है क्या। वो कहती है कि नहीं, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। दीपक दोगला कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पूरे क्लब में सबसे खूबसूरत लड़की तो तुम ही लग रही हो, लेकिन शायद तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। जिसके बाद वो उसे खूब सारी दारू पिलाती है और कहती है कि देखो वो आदमी कितना हॉट है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस आदमी से जाकर बात करो। नताशा गंडवी कहती है कि यार अगर मैं उससे बात करने गई ना, तो वो मेरी बातों से बोर हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। दीपक दोगला कहता है कि अरे तुम ट्राई तो करो, देख लेना वो लड़का तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। आगे नताशा उस लड़के से बात करने जाती है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी पिंकी बजाना चाहोगे, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। पर तभी दीपक दोगला वहाँ पर आता है और उस लड़के से कहता है कि इन भीसड़ी वाले प्लेयर्स को तो गेम खेलना ही नहीं आता। वहीं उसकी ये बात सुनकर वो लड़का उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलना चाहोगी, लेकिन दीपक दोगला उसे मना कर देता है और कहता है कि तेरे जैसे गधे के साथ जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले दिन दीपक दोगला नताशा गंडवी से मिलने उसके शेल्टर होम में जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, जो दिखने में अच्छा है, बहुत अमीर है और उसका करीब 9 इंच का है। नताशा कहती है कि नहीं यार, अगर वो इतना ही अच्छा है तो मुझे क्यों पसंद करेगा। दीपक दोगला कहता है कि शायद हमें तुम्हारे लुक्स का कुछ करना चाहिए। जिसके बाद वो उसे उसी पार्लर में ले जाता है जहाँ पर उसका मेकओवर हुआ था। जिसके बाद वो उसे अच्छे से तैयार करता है, नए कपड़े दिलाता है और अपनी तरह एक मस्त माल बना देता है। फिर शाम को वो दोनों एक टकले से मिलने जाती हैं। दीपक दोगला कहता है कि देख नताशा, यही वो आदमी है जिसके बारे में मैं बता रही थी। वहीं वो टकला भी नताशा गंडवी को देखकर लट्टू हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दीपक दोगला उनके लिए कॉफी लेने जाता है, तो वो कॉफी वाला कालिया उस पर लाइन मारने लगता है। पूछता है कि आज रात तुम फ्री हो क्या। दीपक दोगला कहता है अबे कालिया, मैं केला लेकर घूम रहा हूँ, चूसेगा क्या। कालिया कहता है कि तुम सीधा ही मना कर देती, ये बहाने क्यों बना रही हो। जिसके बाद जब दीपक दोगला कॉफी लेकर उन दोनों के पास आता है, तभी नताशा गंडवी उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये टकला अपना मन बदलकर दीपक दोगले के पीछे ना पड़ जाए। वो दीपक दोगले को बार बार हिंट देने लगती है, जिसको दीपक दोगला भी समझ जाता है और काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दीपक दोगला रमेश रसीले से मिलता है, तो उसे बताता है कि नताशा गंडवी को एक टकले से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे वो टकला कुछ ठीक नहीं लग रहा। रमेश रसीला कहता है कहीं तुझे नताशा पसंद तो नहीं। दीपक दोगला कहता है कि नहीं यार, मुझे बस उसकी फिक्र है, कहीं वो किसी गलत आदमी से अपनी पिंकी ना पिटवा ले। रमेश रसीला कहता है कि अब तो ये कंफर्म है कि तू उसे पसंद करता है, लेकिन अब तू चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। दीपक दोगला कहता है कि शायद अब वक्त आ चुका है शादी करने का और बच्चे पैदा करने का। रमेश रसीला कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, अभी तो हमारी गुलाबी फाड़ने की उम्र है, तू कैसी बूढ़ी औरतों जैसी बातें कर रहा है, और साथ ही तू ये मान ले कि तू नताशा गंडवी का दीवाना हो चुका है। दीपक कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर मुझे पहले ये कंफर्म करना होगा। जिसके बाद वो सीधा नताशा गंडवी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर नताशा नहाने की तैयारी कर रही थी। वो दीपक दोगले से कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके सामने ही नहाने लगती है। तभी दीपक दोगला पूछता है कि तुम्हारी और टकले की डेट कैसी रही। नताशा कहती है कि उसका नाम मैट है और वो बहुत अच्छा है, मैं आज फिर से उसे मिली थी, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए थे और हमने साथ में बहुत मजे किए। हालांकि उसने मेरी पिंकी नहीं बजाई, पर हम दोनों ने किस किया। अब उसकी ये बातें सुनकर दीपक दोगले को जलन होने लगती है।
कि साला ये टकला इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जिसके बाद अगली सुबह वो उसके बारे में और पता करने सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाता है। फिर जब वो लिफ्ट में होता है तभी वहाँ पर मैट के ऑफिस की 2 लड़कियां आती हैं। दीपक दोगला उन्हें कहता है कि मैट मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरी पिंकी भी बजाना चाहता है। तभी वो लड़कियां कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। अब ये सुनते ही दीपक दोगले को गुस्सा आ जाता है और वो रमेश रसीले के पास आकर कहता है कि वो टकला तो शादीशुदा है, साला वो नताशा गंडवी से झूठ बोल रहा था। रमेश रसीला कहता है कि फिर इससे क्या होगा, जब तक तुम इस लड़की के शरीर में हो नताशा तुमसे वैसे भी प्यार नहीं करेगी। लेकिन दीपक दोगला नहीं चाहता था कि नताशा को धोखा मिले, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। फिर उसी रात एक फैशन शो के दौरान नताशा गंडवी दीपक दोगले से मिलने आती है। कहती है कि आज मैं फिर से मैट से मिली, हम दोनों एक होटल में गए और फिर उसने वहाँ पर पूरे 2 घंटे तक मेरी पिंकी बजाई। तभी दीपक दोगला कहता है कि मुझे मैट के बारे में कुछ पता चला है, दरअसल वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। नताशा कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। दीपक दोगला कहता है कि मुझे उसकी सेक्रेटरी ने बताया। नताशा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। दीपक दोगला कहता है कि तुम एक ऐसा बंदा डिजर्व करती हो जो तुमसे सच्चा प्यार करे और तुम्हें कभी भी धोखा ना दे। नताशा कहती है कि अब मैं समझी, तुम्हें लड़कियां पसंद है और तुम मेरी लेना चाहते हो, इसलिए तुमने ये सब किया। दीपक दोगला कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं एक आदमी हूँ जो औरत के शरीर में फंस गया हूँ। देखो तुम्हें ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक दिन मैं एक पागल बुढ़िया से टकराया। उसने मुझे बोला कि मैं उसकी पिंकी बजाऊं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैं एक लड़की बन चुका था। अब बस मुझे उस बुढ़िया को ढूंढना है ताकि मैं फिर से एक लड़का बन सकूं। लेकिन नताशा को उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं होता। वो उसे कहती है कि तुम एक नंबर की घटिया औरत हो और आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दीपक दोगला जिसे कभी किसी लड़की के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो नताशा के जाने के बाद रोना शुरू कर देता है क्योंकि आज पहली बार उसका दिल टूटा था। जिसके बाद वो रमेश रसीले के पास आता है और उसे कहता है कि भाई लड़की बनने के बाद मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है तो मेरा रोना निकल जाता है, कोई मेरी शर्ट गंदी कर देता है तब भी मेरा रोना निकल जाता है। रमेश रसीला कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हम दोनों मजदूरी कर लेते हैं, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम ये भी पता कर लोगी कि लड़की बनकर अपनी पिंकी पिटवाना कैसा होता है। अब पहले तो दीपक दोगला उसे मना कर देता है, पर फिर वो सोचता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। रमेश रसीला ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि सच में तुम ये करना चाहते हो? दीपक दोगला कहता है कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लड़की बन के पिंकी पिटवाना कैसा लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तभी दीपक दोगला मूतने के लिए बाथरूम में चला जाता है और जैसे ही वो अपनी कच्छी उतारता है वो देखता है कि उसकी गुलाबी में से खून आ रहा है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं रमेश रसीला भी इतना सारा खून देखकर वहाँ पर एम्बुलेंस बुला लेता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि दीपक दोगले के पीरियड्स आ गए थे और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था तो दीपक दोगले की फट गई थी। आगे वो रमेश रसीले से कहता है कि चल भाई वापस ट्राई करते हैं, लेकिन रमेश रसीला अब उसकी बजाने से मना कर देता है। कहता है कि भाई अब मुझे ये सब नहीं करना, यहाँ तक कि मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन दीपक दोगला अपनी लड़की बनने के एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब लिखता है जिसमें उसने लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। हम देखते हैं कि दीपक दोगला जहाँ पहले लड़कियों को कुछ नहीं समझता था वो अब लड़कियों की इज्जत करने लगा था। वहीं उसकी नई किताब पढ़कर रमेश रसीला भी बहुत खुश होता है। कहता है कि भाई पहली बार तूने एक अच्छी किताब लिखी है। दीपक दोगला कहता है कि भाई ये किताब प्यार के बारे में है। रमेश रसीला कहता है कि मेरा तो प्यार से कोई लेना देना नहीं। दीपक दोगला कहता है कि भाई तू चूतिया है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर हम उसी बुढ़िया को देखते हैं जो दीपक दोगले को देखकर वापस उस पर कोई काला जादू करती है, पर तभी उससे एक और आदमी टकराता है जो उससे बड़ी बदतमीजी से बात करता है। बुढ़िया कहती है कि तुम लड़कियों की इज्जत नहीं करते। लड़का कहता है कि चलना बुढ़िया निकल यहाँ से, पर तभी वो बुढ़िया उस पर भी काला जादू कर देती है। वहीं अगली सुबह जब दीपक दोगला सोकर उठता है तो वह देखता है कि वो वापस लड़का बन चुका है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है और जल्दी से रमेश रसीले को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि दीपक दोगले की लिखी हुई किताब हिट हो चुकी है और अब तो और भी ज्यादा लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दीपक दोगला उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो सुधर चुका था, वो लड़कियों की इज्जत करने लगा था। वहीं रमेश रसीले ने फाइनली मुन्नी मस्तानी को पटा लिया था। वो दीपक दोगले से कहता है कि भाई आज तो मैं इसकी पिंकी बजाकर ही रहूंगा। दीपक दोगला कहता है कि क्या बात कर रहा है भाई, चल अच्छा है आज तो बजा ही दियो। तभी मुन्नी मस्तानी पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे, लेकिन दीपक दोगला उसे मना कर देता है। वो कहती है कि अगर फिर भी तुम्हारा मूड हो तो आ जाना। आगे दीपक दोगले से मिलने वहाँ पर नताशा गंडवी आती है। कहती है कि मैंने तुम्हारी नई किताब पढ़ी और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जो बोल रहे थे वो सब कुछ सच था। दीपक दोगला पूछता है कि क्यों ना हम दोनों एक नई शुरुआत करें। नताशा कहती है कि ठीक है तो बताओ क्या करना चाहते हो तुम। दीपक दोगला कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे
ये नहीं पता कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। नताशा कहती है कि तुम खुद ही पूछ कर देख लो। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी पिंकी बजा सकता हूँ। नताशा कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।